हेलो एवरीवन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसके बनते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे, अपना करने का तरीका सेम वही होगा। थ्योरी के ऊपर अपनी कमांड बनाएंगे एंड देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 हो, है ना। सो उससे पहले हमें पॉलिनोमियल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तभी हम इक्वेशन के ऊपर काम कर पाएंगे। सो इस टाइप का जो भी आपको फॉर्मेट दिखता है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस डैश डैश ए एन एक्स की पावर एन, जहां पर जो ये ए एन है ये नॉन जीरो होना चाहिए और जितने भी इसके कॉफिशिएंट है ये पूरे रियल से आने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कि ये रियल पॉलिनोमियल है। ये क्या है हमारे पास? रियल पॉलिनोमियल। अगर ये जितने भी कॉफिशिएंट हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर से आने शुरू हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। ठीक, यहाँ पर ए एन नॉन जीरो टर्म है, सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास एन होने वाली है। सो एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में, वो आपकी क्या बनती है? पॉलिनोमियल की डिग्री बनती है। क्लियर? ठीक है, अगर मैं एफ एक्स को जीरो पुट कर दूं तो मेरे पास कुछ इस टाइप का फॉर्मेट दिखेगा, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हमारे पास ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन है। ठीक है, ये ऊपर वाला हमारे पास पॉलिनोमियल था, ये हमारे पास क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। और किसी भी इक्वेशन को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं और हमारे पास क्या मिलता है? सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक, सेम वही चीज है यहाँ पर। ए एन नॉन जीरो टर्म है। अगर ए एन नॉन जीरो टर्म है तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री हमारे पास एन है। कितनी है? एन है। ठीक, ये टर्म नॉन जीरो है तो इसकी डिग्री एन है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एन यहाँ पर हाईएस्ट नेचुरल नंबर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेता है, पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। पोजीशन से रिलेटेड देखो, हर एक कॉन्सेप्ट के बाद आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा शानदार सा। अगर एफ एक्स हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसके कॉफिशिएंट क्या है? रियल है। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ए और बी दीज आर टू रियल नंबर सच दैट एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन जीरो। व्हाट डज इट मीन? अगर आप इसको ग्राफिकली समझो, वैसे ग्राफ से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हम डोमेन के पॉइंट इस एक्स एक्सिस में रखते हैं। आप कहीं भी पुट कर दो जहां आपका मन है, कोई भी ए और बी, कोई भी दो पॉइंट ले लो। सपोज यहाँ पर मैंने ए ले लिया, यहाँ पर मैंने बी ले लिया। आपको ए और बी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेने हैं तो आप वहां भी ले सकते हो। एफ ए और एफ बी दीज आर फंक्शनल वैल्यू, और फंक्शनल वैल्यू आपको वाई एक्सिस में मिलती है। अब एफ ए इंटू एफ बी का प्रोडक्ट नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? किन्हीं भी दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा रियल की दुनिया में? जब इनमें से कम एक नेगेटिव हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। ये बात क्लियर है? ये दोनों क्या होने चाहिए? अपोजिट साइन के होने चाहिए, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसका मतलब ऐसा मान लेते हैं हम कि एफ ए जो है हमारा वो पॉजिटिव है और एफ बी जो है हमारा नेगेटिव है। जो आपकी इच्छा हो आप वो मान सकते हो। आप एफ बी को पॉजिटिव मान लो, एफ ए को नेगेटिव मान लो। तो ये वाला पॉइंट मेरा जो भी होगा ये कौन सा होगा? ए कॉमा एफ ए। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा मेरा? ऐसी करके लिखते हैं ना, बी कॉमा एफ बी। तो ये आपसे ये कहना चाह रहा है कि अगर दो फंक्शनल वैल्यूज का प्रोडक्ट नेगेटिव है, देन दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन रियल रूट और एन ऑड नंबर ऑफ रियल रूट बिटवीन ए एंड बी। मतलब इसके और इसके बीच में आपको इसका एक पक्का कम से कम एक रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। रूट क्या होता है? रूट का सेंस हमारा ये है कि अगर आप इस ए एफ ए और इस बी एफ बी को आपस में ज्वाइन करोगे कॉन्टिन्यूअस पाथ से, मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए पाथ, तो वो इस एक्स एक्सिस को पक्का डेफिनेटली कट करेगा ही करेगा। चाहे वो एक बार करे, चाहे वो 3 बार करे, चाहे वो 5 बार करे, बट ऑड टाइम्स करेगा। ठीक, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑड टाइम्स करेगा। तो आप खुद देखो, अगर आप ए और एफ बी के बीच में कोई सा भी एक कॉन्टिन्यूअस पाथ बनाते हो तो वो इसको पक्का टच करेगा। आपको ऐसा भी बना सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, ऐसे कर्व भी बन सकता है। सो 1 2 एंड 3। ठीक, आप इसको और घुमा के ले आओ, ऐसे ले आओ, ऐसे ले आओ, ऐसे बना दो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसके बेस्ड पर क्वेश्चन कैसा है कि अगर ए बी सी डी हमारे रियल नंबर्स हैं, जहां पर ये देखो ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, मतलब सेम यही चीज है। ये हमारी एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी 4 पॉइंट है, ए बी सी एंड डी। देन द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, पहला कह रहा है इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, रियल डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर रियल डिस्टिंक्ट लाइट बिटवीन ए एंड बी। अभी हम कोई क्वाड्रेटिक चीज नहीं पढ़ रहे हैं,
अभी हम केवल पॉलिनोमियल का हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए एफ एक्स अज्यूम करो, जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस डी, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए एफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं अपनी इक्वेशन में ए पुट करूंगा तो ये फैक्टर तो मेरा जीरो बन जाएगा, क्योंकि ए माइनस ए जीरो होगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी इंटू ए माइनस डी। नाउ आप एक चीज ध्यान से देखो, ए सबसे छोटी क्वांटिटी है, ए माइनस बी का मतलब बी बड़ा है, तो ये क्वांटिटी कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। इन द सेम वे यहाँ पर भी डी बड़ा है ए से, तो ये क्वांटिटी भी क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। और दो नेगेटिव नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। ये बात क्लियर है, ठीक है। ये अभी हमने एफ ए निकाला, सेम हम एफ बी देखना चाहते हैं। एफ बी क्या है, क्योंकि हमें चेक करना है ना रूट्स कैसे आएंगे, तो हम हर पॉइंट के बीच में इनकी वैल्यू देखना चाह रहे हैं। बी के लिए जब आप काम करोगे तो ये क्वांटिटी पूरी जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ आपको मिलेगा बी माइनस ए एंड बी माइनस सी। नाउ ये वाली क्वांटिटी तो अब पॉजिटिव मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर अब बी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर अब की बार सी बड़ा है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, मतलब एक नेगेटिव रूट। तो आप देख रहे हो कि एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट तो हमें डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके सारे रूट इमेजिनरी होंगे, ये बात कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें एक रियल रूट तो इसका मिल चुका है। इन द सेम वे जब आप एफ डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एफ डी क्या मिलेगा आपको, ये वाली क्वांटिटी तो अगेन जीरो हो जाएगी, क्योंकि डी माइनस डी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, डी माइनस ए एंड डी माइनस सी। अब डी सबसे बड़ी क्वांटिटी है, इसका मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगेन बी और डी के बीच में दोनों अपोजिट साइन के, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इस बी और डी के बीच में एक और ऐसा पॉइंट मुझे मिलेगा जहां पर कर्व इस एक्स एक्सिस को जरूर काटेगा। सो मुझे एक और रियल रूट मिलेगा। तो ये रूट्स इक्वल होंगे नहीं, एक रूट यहाँ आ रहा है, एक रूट यहाँ आ रहा है, एक रूट यहाँ पर कहीं पर आएगा। वो अगला कह रहा है आर रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंग बिटवीन ए एंड बी। नो, एक रूट हमें सी और डी के बीच में, सॉरी बी और डी के बीच में मिल गया। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। तो केवल डी ऑप्शन आपका सही है। सो ये पॉलिनोमियल का हल्का सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट जो हम सेशन बनाएंगे उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर काम करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।